हमारे घर की बहुएं अच्छी हैं, बेटियां अच्छी हैं, लेकिन शाम का एक ऐसा माहौल बना रहता है कि सब कुछ चौका बर्तन निपटाने के बाद हमारे घर की महिलाएं, माँ बहनें, बेटियां बाहर अपने घर के बाहर बैठ कर के दलान में आपस में मोहल्ले में कुछ बात इत्यादि करना पसंद करती हैं। कभी आपने देखा होगा पट्टी में बैठी रहती महिलाएं आपस में बात करती रहती हैं, काय भाई तुम्हारे घर में क्या हो गया, तुम्हारे घर में क्या होगा। उस समय माहौल मोहल्ले का इतना साफ सुथरा रहता है, लेकिन रोड रहती है, तो बच्चियों को तो लगता है कि अपना घर ही है, सामने चाचा का घर है, बगल में फूफा का घर है, यहाँ मौसी है, यहाँ भैया है, यहाँ ये है। अब यही वो वक्त रहता है जब दुनिया भर के नीच जात के लड़के आपके मोहल्ले में बाइक लेकर के घूमते हैं। उनने एक बार पता कर लिया कि सामने वाला मालदार आसामी है, इसके घर में अभी नौजवान कोई बहू आई है या कोई अच्छी बच्ची जवान हो गई है। अब उसका एक ही है, उसको बर्बाद करने का सबसे अच्छा साधन है कि तुम बाइक लेकर के बार बार उस गली में चक्कर लगाओ। वो गली में 1000 बार चक्कर लगाते हैं। आपकी बच्ची आज नहीं देखेगी, कल नहीं देखेगी, परसों नहीं देखेगी, 10 दिन नहीं देखेगी, 20 दिन नहीं देखेगी, एक ना एक दिन तो देखेगी। कभी ना कभी तो नजर जाएगी इस बात को लेकर के, ये लड़का बहुत स्मार्ट दिखता है और रोज अपनी गली से इसी टाइम निकलता है। कभी तो उसके दिमाग में बुलेट की आवाज चेक होगी एकदम से कि 7 बजते हो बुलेट हमारे घर से बाहर निकलती है। आप लोग भी चेक करिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मोहल्ले में एक फिक्स टाइम पे कोई बुलेट निकलती है। वो फिक्स टाइम की बुलेट आपके मोहल्ले की किसी भी महिला को, शादीशुदा या किसी बच्ची को बर्बाद करने के लिए भी निकल सकती है बंधुओं। फिर एंड टाइम में पता चलता है कि हमारे जो ऊंचे घर की लड़की थी वो नीच के साथ भग गई। अब क्या करें, मुंह छुपाओ। मुंह छुपाने से पहले इस बात को समझो कि इन लोगों के बर्बाद करने के तरीके इस स्तर के हैं कि ये बार बार आपकी गली में बिना काम के आते जाते रहते हैं। इनका काम है ये अपने मोबाइल में जो इनकी वो जो गाड़ी होती है ना 2 पहिए वाली, उसमें बड़ा बड़ा साइलेंसर लगवा लेते हैं, भट 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 आवाज आती है। काम क्या है, कोई देख करके आकर्षित हो। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो विशेष प्रकार की ट्यूनिंग वाली बेल लगा देते हैं, घंटी बजा देते हैं कि उनको पता चलता है कि मोहल्ले में इसी तरीके की घंटी बजने का टाइम हो गया। बच्ची आपकी बहुत अच्छी, आपकी माँ बहनें, पुत्री, स्त्रियां सब अच्छी हैं, लेकिन निमित्त से बचाइए। पुरुष वर्ग को चेक कर लेना चाहिए, हमारा मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में ये लड़का रोज शाम को इतने बजे बाइक लेकर के 1 राउंड 2 राउंड यहीं से क्यों मारता है। एक बार रोक करके पूछ लो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको, तुम रोज इतने समय यहां से क्यों गुजरते हो, क्या चाहिए तुमको। क्योंकि ये वही समय होता है जब आपके यहाँ की महिलाएं, माँ बहनें बाहर पट्टी में बैठ करके आपस में थोड़ा हल्का होना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, चर्चा करना चाहती हैं। कभी बेचारे को कट लग गया, कभी कुछ हो गया, धीरे से कभी मोबाइल का आदान प्रदान हो गया, धीरे से कोई बात चली गई और फिर व्याभिचार की वह प्रकल्प शुरू हुए। शुरुआत मन से हुई, फिर शब्द से हुई, फिर रूप दर्शन से हुई, फिर स्पर्श से हुई, फिर काय से हुई, फिर धीरे से अच्छी बच्ची के जीवन में ऐसी काई लगती है, बच्ची हमारी होकर के भी हमारी नहीं होती बंधु। शुरुआत लेकिन इस तरह यही होता है। किसी भी घर की, किसी भी मोहल्ले की कोई भी जवान बेटी जब भी खराब होती है, शुरुआती दौर में एकदम से किसी भी पर पुरुष का, किसी नीच जात के लड़के का नंबर उसको नहीं मिलता। उसके साधन में ये सबसे बड़ा प्रकल्प बनता है कि उसके मोहल्ले में सुबह नहीं तो दोपहर नहीं तो शाम को फिक्स टाइम में कोई लड़का बार बार घूमता है। आप देखिए, अपने पूरे देश की जनता इस बात को देखे, समझाए और चेक करे और अपने घर की बहू बेटियों को बचाने की कोशिश करे। बिल्कुल मर्यादा खींचिए कि आप बाहर से आने वाले किसी भी मेहमान को अपने घर के अंदर कितने अंदर तक प्रवेश दे सकते हैं। आप इस बात की घोषणा करिए। हम बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाले सोशल कल्चर के लोग हो गए। सोशल कल्चर के लोग में क्या हो गया कि हमारे, मान लीजिए पति का कोई फ्रेंड है, पति का फ्रेंड है तो उसको बता दिया जाए कि जब पति घर के अंदर हो आप तभी घर के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, इसके अब्सेंस में नहीं। हमने परिवार में वो लोग देखे हैं, ऐसे लोग कि उसको पता है कि इस समय इसका पति जॉब में गया होगा, उसी समय भाभी जी घर पर हैं। आपने देखा है ना, सीरियल भी चला था ना एक बार, भाभी जी घर पर हैं, बहुत पुराना सीरियल था।
किस समय आना है, उसी समय आना है। ये सीरियल इतने हल्के स्तर के होते हैं बंधुओं, ये हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ये भी निमित्त हैं। अब पता है दोस्त पिता के मतलब आपके पति के फ्रेंड को पता है कि इस समय मेरा दोस्त जो है वो जॉब करने के लिए अपने उसमें गया है, चला करके आया, अरे भाभी निकल रहा था, सोचा कि देखता चलो मिलता चलूं, अरे जैन साहब तो है नहीं भैया, तो हो गया आप ही से मिल लेते हैं। तब उसने फॉर्मेलिटी कर ली, क्या अच्छा आप आ गए हैं तो चाय पी के जाइए। आज पति के एब्सेंस में चाय पिलाई है, कल खाना खिलाएगी, परसों क्या करेगी आप सोच के रखिएगा। आपको 1000% का विश्वास है बंधुओं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने इस तरीके से परिवार के बीच में असंयोजना होती हुई अपनी आंख से देखी है। आप किसी भी फ्रेंड की मर्यादा निश्चित करिए कि इसको अपनी पत्नी से कब मिलाना है, कैसे मिलाना है। आप निश्चित करिए कि अगर कोई आपका फ्रेंड आपके घर के अंदर आता है तो उसकी एंट्री आपके घर के अंदर कहां तक होगी। कितना अधिकार दिया है आपने अच्छे से अच्छे दोस्त को, जैन कुल का भी क्यों ना हो, उसको बताओ तुम्हारे लिए हमने अपने यहाँ एक डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है, उस डाइनिंग रूम में आप आकर के बैठिए, वहीं हमारा नौकर आपको चाय ला के देगा, वहीं आपको पानी मिलेगा, और उनको बता दो यार देखो घर के अंदर कोई है नहीं, मैं रहा करूं तभी आया करो, इसके अलावा मत आया करो। और पत्नियों का भी, बेटियों का भी जवाबदारी है इस बात की कि पहले पूछ लें घर के अंदर कौन है, भाभी जी मैं, भैया अभी है नहीं भैया आप बाद में आइएगा। अगर आपने इतना कहने का साहस बना लिया तब तो पति और पत्नी का प्रेम जीवन भर बना रहेगा, क्योंकि पत्नी भोग का साधन नहीं है, पत्नी किसी के लिए सहयोग का साधन है। पत्नी किसी के जीवन में आंख की वो रोशनी है पति के जीवन की, कि उसकी रोशनी के बिना पति अंधा है। तभी तो बढ़ती उम्र में कोई किसी की पत्नी मर जाती है, आप पति की आंख का दर्द देख लिए, वो कहता है कि अब जीवन किसके सहारे जिएंगे। पत्नी बार बार इतनी दयालु होती है कि भगवान से प्रार्थना करती है इस बात को कि मेरे मरने से पहले मेरे पति को यहां से उठा लो। क्यों उठा लो? क्योंकि मैं उसका दर्द नहीं देख सकती। यह जीवन की बहुत बड़ी विसंगति है बंधुओं, और यह सबसे बड़ा ऐसा कारण है, इससे पूरे देश में हर समाज की कौम के ऊंचे घर की बेटियां और बहुएं बर्बाद हो रही हैं। आप अपने मित्र की संख्या निश्चित करिए, पत्नी को बताओ और घर के अंदर इस बात की घोषणा करो कि कोई भी मेरे एब्सेंस में आए घर के अंदर घुसने मत देना। उसको घर के अंदर घुसने दिया, आज आप देखिएगा ना कितने, एक बहुत अच्छे कौन सा वो बैडमिंटन का स्टार था, क्या स्टार था मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसकी पत्नी थी, वो कहीं से उठ करके कहीं चली गई। कितने साल की पत्नियां थी, मैंने अपनी आंख से जैन कुल में ये घटना देखी। वो सामने चाट का ठेला लगाता था, नीच जात का आदमी, उस नीच जात के आदमी के चाट के लगे ठेले में जैन समाज के अच्छे घर की बहुएं उठ करके उसके घर में जाकर के रहने लगी। कैसा हो गया महाराज? पता नहीं क्या हो गया। उसके खोमचे की खटखट की आवाज टाइम पे आती थी, ये रोज फुल्की लेने जाती थी, ये ऐसा होता था, मैं दुकान में बैठा रहता था और यहां से ऐसा गड़बड़ हो गया। ऐसे हजारों केस पूरी दुनिया में चल रहे हैं बंधुओं। आपके घर की महिला लाख गुना अच्छी है, आपके घर की स्त्रियों में, पुत्रियों में आपको 100% विश्वास है कि मेरी स्त्री कोई पाप नहीं करेगी। मैं मानता हूं आपका घर बिल्कुल पवित्रतम की आदर्श प्रतिमा की मूर्ति है, लेकिन निमित्त से बचने का हमेशा प्रयास करिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मोहल्ले में रहते हैं, दुनिया भर में जितने भी गांव गलीचे होते हैं, इसमें बंधुओं नीच जात के जो लड़के होते हैं, ये लड़के करते क्या हैं कि अच्छा जीन्स पहनते हैं, ईएमआई में 10-5 हज़ार रुपये देकर के एक अच्छी रॉयल इनफील्ड या गाड़ी बुक कर लेते हैं और उसमें पेट्रोल भरा लेते हैं, किसी कंपनी का फर्स्ट कॉपी एक चश्मा पहन लेते हैं, किसी की मांगी हुई उधार की कोई टी शर्ट पहन लेते हैं और दिन में 20 बार मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं। हमारे घर की बच्ची अच्छी है, हमको अपने घर की बच्ची पे विश्वास है, हमको अपने घर की अपनी पत्नी में विश्वास है, क्योंकि घर में कुछ ही चीजें तो ऐसी होती हैं जो बेशक होती हैं, जिस पे शक नहीं होता। पत्नी में किसको शक होता है? कौन पति है जो अपनी पत्नी में शक करता है? कोई पति अपनी पत्नी में शक नहीं करता। दुनिया भर की पत्नियां अपने पति पे जरूर शक करती हैं। पति बिल्कुल निशंक रहता है इस मामले में। आप प्रेम के मामले में पति 100% निशंक रहता है
कि मुझे मेरी पत्नी के अलावा दुनिया में कहीं नहीं जाना। वो पत्नी मेरी है, वो दुनिया में कहीं किसी प्रेम को नहीं करती होगी, वो सिर्फ मेरी है। लेकिन पत्नी हमेशा शंकाशील रहती है कि पता नहीं ये किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बार बार आपका जेब टटोलती है, पर्स टटोलती है, एंड्रॉयड चेक करती है, सब कुछ करती है। वो उसकी शंकाशीलता है। पति कभी नहीं बोलता कि मुझे तुम्हारा एंड्रॉयड चेक करना है, तुम मुझे बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं बहुत अच्छे से हूँ, खुश हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ है जो बेशक है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्जित करिए इस बात के लिए कि जब मैं शाम को 9 बजे घर के अंदर आता हूं, तुम्हें कभी आना भी है तो 9 बजे के बाद आना। पहले से दोस्त को बता दो, यार घर के अंदर रूल्स बहुत तेज हैं, जब मैं रहूं तभी आना है। और सबसे अच्छी बात तो है कि अपना दोस्ताना घर से बाहर निभाइए। किसी रेस्टोरेंट में ले जाइए, वहीं फुल्की खिलाइए, वहीं सब कराइए, और उनको बता दीजिए कि हमारे घर के अंदर इस तरह की आचार संहिता नहीं है। महाराज, इससे तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सामाजिक व्यवस्था आपके इसी वार्तालाप से बिगड़ रही है बंधुओं। जब आप घर के अंदर नहीं रहते हैं, आपकी पत्नी तैयार होकर के सब्जी लेने के बहाने, जनरल स्टोर के बहाने कहाँ जाती है, आपको क्या पता है? क्या पता है आपको? आप बताइए। जिनके घरों में ये घटना घट रही होगी, उनको मेरी आवाज़ सुन करके रोना आ रहा होगा, बोल रहे होंगे महाराज आप सही कह रहे हैं। जिनके घरों में घटना नहीं घटी, उनको तो लगता है नहीं महाराज ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन 90% जनता इस तरीके के क्षोभ से ग्रसित है बंधु। 10% में हो सकता है आपके परिवार का भी नाम आता हो कि आपके यहाँ की बेटियां या बहुएं इस तरीके के स्तर में खराब नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वर्ग ऐसा है जो इस स्तर पर खराब हो रहा है। हमको अपने परिवार को बचाने की आवश्यकता है। आप निश्चित करिए कि अगर आप ब्राह्मण कुल के हैं तो हमारे घर के अंदर जो मित्र आएगा वो सिर्फ ब्राह्मण ही आएगा। आप निश्चित करिए कि आप जैन कुल के हैं तो हम अपने यहाँ घर के अंदर पत्नी से किसी का दर्शन कराना, बात कराना, व्यवहार कराना, इतनी छूट मत दीजिए कि किसी अन्य कुल का व्यक्ति आकर के आपकी पत्नी से आपके अब्सेंस में बात करके, बैठ करके, चाय पी करके, खाना खा करके और चला जाए। इतना दोस्ताना भी अच्छा नहीं है। कि दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जो साक्षी पूर्वक ली और दी जाती हैं, एक दीक्षा और एक विवाह। 2 चीजें चोरी चुपके से नहीं होता। चोरी चुपके का विवाह नहीं होता और चोरी छुपे दीक्षा नहीं होती। दोनों चीजें खुले मंच में होती हैं। क्यों और कैसे होती हैं? अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम। 3 की साक्षी तो आवश्यक है। त्रिसाक्षी दीक्षा, त्रिसाक्षी विवाह। विवाह भी बंधुओं अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम। एक स्त्री जब अपना पति छोड़ती है बंधुओं, तो सिर्फ पति नहीं छोड़ती, पति के साथ भी बहुत कुछ छूट जाता है। जब स्त्री, शादीशुदा स्त्री अपना पति छोड़ती है तो पति के साथ पति की प्रतिष्ठा चली जाती है। छोड़ने के साथ ही उसके घर का धन और वैभव समृद्धि चली जाती है। छोड़ने के साथ ही उसका पूरा मान सम्मान चला जाता है, राजकुल की मर्यादाएं चली जाती हैं। एक बार कोई स्त्री अपने घर से बाहर पैर निकालती है, सिर्फ वो पैर बाहर नहीं निकालती, उसके साथ प्रसिद्धियां हैं, समृद्धियां हैं, धन है, वैभव है, सुख है, सैया है, पुत्र है, उसका पूरा प्रासाद है, सब कुछ एक साथ टूटता है। आपकी बच्ची एक ही दुकान से बार बार सामान खरीदने के लिए एक ही समय में घर से बाहर क्यों निकलती है? समझ रहे हैं आप? शाम को 7:15 बजा, पापा हम जा रहे। आप 1 दिन 2 दिन ठीक है, चेक करिए इस बात को। एवरीडे इसी टाइम पे हमारी बच्ची बाहर क्यों निकलती है? कभी जाकर के अचानक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाकर के देखिए कि बच्चे 5:15 बजे घर से बाहर निकले हैं, रात को 9:30 बजे आते हैं घर के अंदर कोचिंग करके। बच्चे कोचिंग गए भी हैं कि नहीं गए हैं? आप जाके देखिए अपने मोहल्ले का, अपने आसपास के पड़ोस के आउटर में जाकर के देखिए कि किसके घर की बच्ची वहां पे खड़े होकर के सिगरेट पी रही है, कौन सी रेस्टोरेंट में खड़ी है। क्यों महाराज, क्यों? आज जरूरी है ये बात, इतनी आवश्यक हो गई है। आप उसको समझिए और सुधारने का प्रयास करिए। किसी भी किराना दुकान वाले को, किसी भी ठेला लगाने वाले को अपने घर के नीचे खड़े करके उस खोमचे वाले को आश्रय देने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। आपके घर के अंदर ऊपर जवान बहू है, आपके घर के अंदर जवान बेटी है, कोई जरूरत नहीं है कि 2500-1500 रुपए के किराए में हम नीचे उसको किसी मकान में दे, उसको बोले बाहर जाओ यहाँ से।
तुम ही ऐसे आदमी हो, क्योंकि हम तो अपना दुकान चले जाएंगे और तुम हमारे घर की पूरा घर खराब कर दोगे। ऐसे लोगों को, किराएदारों को वहां से बाहर करिए, आप जाइए यहां से, हमारे घर के अंदर जवान बेटी है, हमको किराया नहीं चाहिए। 2,500 के चक्कर में बच्ची खराब हो रही है, 2,500 के चक्कर में घर की बहुएं, जवान बेटियां खराब हो रही हैं बंधु। वो 2,500 छोड़ना ज्यादा अच्छा है, घर में ताला लगा रहे वो ज्यादा अच्छा है। ये सोच करके कि सोर्स ऑफ इनकम यहां से निकलेगा, आपने किसी किराएदार को वहां पे बैठा दिया, आपका पति कहीं और बैठा है और बाहर के व्यक्ति ने आपका पूरा घर बर्बाद करके चला गया। धीरे धीरे सम्मोहन बढ़ता है।